हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 12 बायो का लेसन सेकेंड जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं कि इस लेसन का जो भी मैंने अभी तक वीडियो बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया है वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में आपको फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर एंड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये दोनों के बारे में आपको क्लियरली बता दिया है। ओके, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग का मेन टॉपिक है स्टेमेन, और स्टेमेन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया का हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। The microsporangia is found in anther। तो आप बता सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया is found in anther। It is also called pollen sac। It is also called pollen sac। Pollen sacs। In this structure microspores form। इस स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है। The microspores is called as pollen grains। ओके बेटा, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें मैंने अभी आपको बताया माइक्रोस्पोरेंजिया इज फाउंड इन एंथर। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है एंथर में फाउंड होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलन सैक, और माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग पॉलन सैक्स के भी नेम से जानते हैं। और इसके साथ इस माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, और इन माइक्रोस्पोर्स को हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग डायग्राम से क्लियरली समझेंगे क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको बता दूं each microsporangia surrounded by 4 layers। Each microsporangia is surrounded by 4 layers। ओके,
चलिए अब डायग्राम समझते हैं। क्लियरली समझेंगे यहाँ पर। ये हो गया आप लोग का माइक्रोस्कोप। इसमें जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मैं इसमें लेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको ओनली मैं लाइनिंग से बना ले रहा हूँ। आप लोग इसको क्लियरली समझ लेंगे। ये स्ट्रक्चर बन रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया का। इसमें से वन साइडेड को बोलते हैं बाबू माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, टू को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो माइक्रोस्पोरेंजिया का है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में जो आप फर्स्ट लेयर देख रहे हो, यहाँ पर मैं आपको इस लेयर का नेम बताने जा रहा हूँ जो मैंने अभी बताया है। 4 लेयर्स। 4 लेयर्स में जो फर्स्टली आउटर मोस्ट लेयर जो होगा, आउटर मोस्ट लेयर जो होगा वो होगा आपका एपिडर्मिस। फर्स्ट आउटर मोस्ट जो लेयर होगा वो होगा एपिडर्मिस। इसके बाद जो सेकंड लेयर होगा वो होगा आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। इसके बाद थर्ड जो होगा वो होगा आपका एंडोथीसियम। सॉरी, सेकंड जो होगा वो होगा एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। इसके बाद होगा आपका मिडिल लेयर एंड जो लास्ट होगा वो होगा टैपिटम। टैपिटम। तो ये लेयर होता है जो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्टली जो होगा एपिडर्मिस, सेकंड होगा एंडोथीसियम, थर्ड होगा मिडिल लेयर एंड फोर्थ होगा आपका टैपिटम। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। ओके, अभी आगे मैं बता रहा हूँ। तो ये 4 लेयर होता है। फर्स्ट होता है आपका एपिडर्मिस, सेकंड होता है एंडोथीसियम, थर्ड होता है आपका मिडिल लेयर एंड लास्ट इज टैपिटम एंड इट इज द इनर मोस्ट लेयर। और टैपिटम क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है। ओके, तो हम लोग इस लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसके बारे में आप बताओगे। इट इज आउटर मोस्ट लेयर। इट इज fibrous and thick. It protect anther from
from outside, from outside. तो आप बता सकते हैं इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज fibrous and thick, it protect anther from outside. Okay, then endothecium. Endothecium, it present just below of epidermis. It present just below of epidermis. It is also fibrous. It is also fibrous. It is also fibrous. It is protective. It is protective layer. It is protective layer. Okay. Then the third layer, name middle layer. We discuss about middle layer. तो आप बता सकते हो endothecium, it present just below of epidermis. It is also fibrous. It is protective layer. It is protective layer. Okay. Next we will discuss about middle layer. Middle layer. It occur in two or three layers. It occur in two or three layers. It protect to the tapetum, and also provide nutrient for nourishment of developing microspore. तो आप बता सकते हो बेटा, it occur in two or three layers. It protect to the tapetum and also provide nutrient for nourishment of developing microspores. जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं उनको नरिशमेंट की नीडेड होती है, और वो नीडेड टैपिटम फर्स्टली प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ हमारा सेकेंड लेयर भी प्रोवाइड करता है, जिसका नेम है मिडिल लेयर. मैंने आपको बताया था मिडिल लेयर. आप बता सकते हो मिडिल लेयर. दिस प्रोवाइड nourishment. Okay. Then we will discuss about tapetum. अब हम लोग tapetum के बारे में डिस्कस करेंगे. tapetum, इसके बारे में मैं आपको बता दूं. tapetum, इसके बारे में बताएंगे. It is the innermost layer of microsporangia.
microsporangia. It is innermost layer of microsporangia. It is made up of multinucleated cells. It is made up of multinucleated cells. It provide nourishment to the MMC का मीनिंग होता है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, for development or for developing into microspore. जब माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा होता है तो डेवलप होने के लिए, डेवलप हो रहे होते हैं उसके लिए जो नरिशमेंट की नीड होती है वो प्रोवाइड आपका कौन करता है? कैपिटम. तो आप बता सकते हो इट इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. It is made up of multinucleated cells. It provides nourishment to the MMC for developing into microspore. डेवलपिंग होने में जब भी डेवलपिंग की प्रोसेस होती है आपके MMC को माइक्रोस्पोर में, पॉलन ग्रेन में, उस टाइम जो नरिशमेंट न्यूट्रिएंट की नीड होती है वो आपका प्रोवाइड कौन करता है? कैपिटम करता है. ओके, तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मैंने आपको बताया है उसका नेम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, तो हम अब स्टडी करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. देखो बेटा वर्ड ही क्लियर कर रहा है, माइक्रो एंड स्पोरो. देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरो मीन्स माइक्रोस्पोर and genesis means formation. तो आप क्लियरली बता सकते हो यार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप डिफिनीशन दे सकते हो. इट इज अ प्रोसेस ऑफ formation of microspore. It is a process of formation of microspore. आगे बताओगे माइक्रोस्पोर is formed by MMC. मैंने अभी आपको बताया था MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर
मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी मैंने आपको बताया था ना, तो आप बता सकते हो इस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इससे होता है बाय एमएमसी, ओके। व्हेन इन एमएमसी meiotic division occur, then 4 haploid spore is formed called microspore, ओके बेटा। तो आप बता सकते हो व्हेन इन एमएमसी meiotic division occur, then 4 haploid spore is formed called microspore, and this whole process is called as microsporogenesis. And this microsporogenesis where takes place? This takes place in microsporangia, which is also called as pollen sacs. मैंने आपको बताया था ना, pollen sacs माइक्रोस्पोरेंजिया को बोलते हैं। उस माइक्रोस्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का। और कौन से प्रोसेस से होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आगे का टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। वो टॉपिक होगा हम लोग का पॉलन ग्रैंड। ओके, थैंक यू।